इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 1 मिनट चाहिए, क्या मिल जाएगा? अरे नहीं मिलेगा, क्या सॉरी, बच्चों का रिजल्ट जो होता है गर्मी में ही क्यों आता है भाई साहब? अभी हेलो, मेरे बच्चे नहीं है, बता क्या नहीं, आपसे बोल नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ बच्चों का जो रिजल्ट होता है वो गर्मी में क्यों आता है, ये मैं सोच रहा था। मेरे को फाइनली इसका पता चल गया है। मेरे को क्या करना है? मेरे को शायद कहीं आपसे अगर कोई पूछे कि आप बताइए गर्मी में क्यों आता है, अगर आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप बेवकूफ साउंड करोगे भाई साहब। वो बता दे मैं बता रहा था ये कि गर्मी में होता है पसीना भाई साहब। हाँ आता है, बता। पसीने में नमक होता है। नमक तो टूथपेस्ट में भी होता है। हाँ होता है, बता। टूथपेस्ट इंसान सुबह करता है। अबे टूथपेस्ट से रिजल्ट का क्या मतलब? बता रहा हूँ ना, टूथपेस्ट इंसान सुबह करता है। हाँ, सुबह इंसान एक और चीज करता है, क्या? टट्टी करता है। हाँ करता है, उसको करने से पेट साफ होता है। और इंसान का अगर पेट साफ होगा तो दिमाग साफ होगा और कोई बीमारी नहीं होगी। हाँ, बुखार नहीं होगा। बुखार नहीं होगा तो इंसान दही खा सकता है, वरना बुखार में दही नहीं खा पाएगा। और फिर दही खा के जब जाएगा तो पेपर अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बस रिजल्ट गर्मी में दही खाओ। अरे बावड़े इतना बता दिया तेरे को, रिजल्ट के चक्कर में तूने दही बना के रख दी। भाई साहब ऐसा मत बोलिए, गलत नहीं, बावली खारी बावली है, ठीक है। छोड़ दूंगा गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते अंकिल। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते भैया अंकिल। हेलो बोलो। हाँ कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई साहब फरवरी 28 दिन की होती है जब। अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली आप है, मेरा मन शांत करेगा। एक सेकंड रुकिए, नहीं मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे अबे तेरे कान के नीचे मारो ना। नहीं, मैं कह रहा था सुनिए, कान के नीचे क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती है। अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी आवाज कट रही है, आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ क्या तू ये बता। हाँ मैं बताता हूँ, मतलब मोबाइल भी है। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? है क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा। तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। आवाज कट रही है, आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? अच्छा चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, दिशा से शोध बताया मैंने। आपको आवाज आ रही है भैया? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी एक एक्सक्लूसिव चर्चा में जहाँ पर समाज को आईना दिखाने के साथ साथ और भी बहुत से दायित्व पूरे करते हैं। हेलो, कौन पौआ? मैं बस है बउआ और बस है बैरागी। तू भी मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि की हमें जरूरत है। आप फ्री है ना 2 मिनट?
फ्री हूँ तो जानता थोड़ी हूँ कौन बोल रहे हो तुम? आपसे वही कह रहे हैं ना, ईवीएम मशीन पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है बैरागी जी। जी दोषी ठहरा। आप मेरा क्या मतलब है? अब मतलब ये है कि आप नागरिक हैं क्यों कर रहे हो? ये गलत ना, नागरिक हैं तो इस चर्चा में शामिल होइए। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, वाह, डाकू दुर्जन और डागा के द्वारा लूट जाते थे। लूट जाती थी, पेटियां की पेटियां उड़ जाती थी। हाँ। आज ईवीएम एक मशीन है जिसपे इतने दोषी करार दिया जा रहा है। ये तो बस छेड़छाड़ हुई है, सिर्फ छेड़छाड़। तब तो लूट जाती थी। वाह, क्या विचार है बैरागी। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई साहब हैं, निपट गए। हाँ, भैया ये क्या है एक बहुत सेकंड, बढ़िया। वाह, बढ़िया। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दोषी जो है हाँ। वो इंसान की उंगली है। मतलब? वो जाती और ईवीएम को दबाती है, लेकिन सीधी उंगली जिस पर भी उठी है उसने उसको दोषी पाया। आप हाँ हूँ बोलिए ना बीच में। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बोलो कुछ बोलो। करते रहिए, अपनी हाँ। गतिविधियां चालू जी रखिए। हाँ, हाँ हाँ। तो अगर सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मंत्री 5 साल आपको टेढ़ी उंगली दिखाएगा। क्या हम बात। अंगूठा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप क्या मुंह में कर, एक रखिए, मिनट, क्या करेंगे उसका? तुम्हारी देने के लिए। अंगूठा मुंह में रख करके। बस मुंह में नहीं। बट बैरागी जी ने सही कहा। क्या उत्तम विचार बैरागी जी आपके। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर जनता सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेगी तो नेता टेढ़ी उंगली से 5 साल उससे झिलाएगा। आज तारीफ से मार दोगे तुम इसका लोग। नाम क्या है बैरागी जी? खज्जल मुखर्जी हमारे साथ आप हैं। खज्जल मुखर्जी हैं? सज्जन मुखर्जी तेरा सज्जन नहीं, खज्जल। खज्जल। बस वो अंगूठा ना, अंगूठा अपनी बहुत समझ गए। खज्जल का फोन कट गया। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ इस से? बार की चिट्ठी पेनिसुला की राजधानी पखावज नगर में अरे वाह, कैब ड्राइवर को ओटीपी बताकर हाँ। उनके महीने की इनकम पूछने वाली आंगनवाड़ी की 100 स्टॉपर भोली इमरती कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बोलिए मरती जी, ऐप से रॉकिंग नहीं होता। दूसरा- इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई, बताओ। जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ, अप्रैल चलता, बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। मैं करता हूँ ऐसा, मैं आई अरे डू मुझे दिस। क्या पता क्यों बनाते हैं यार, सुनिए मैं- तो, मैं कैसे सुन तो लो, आप भी कोशिश करना। सिर्फ 1 तारीख को बना के लोग बोलते हैं, अरे रे अप्रैल फूल बनाया तुमको बुढ़ा। हेलो, पूरे महीने बना सकते हो आप। अरे पूरे महीने कैसे, एक महीने मैं में बता रहा हूँ, 10 किलो। मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? कैसे आज बताया? सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए, अच्छा बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अबे क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला चल। ए डोंट ट्राई दिस एट होम, जस्ट किडिंग, जोकिंग, नथिंग रियलिटी, ओके? अच्छा। सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में हाँ। और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा, है ना? ये उतने सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम तो। एक और मैंने जूते वाले को भी बेवकूफ बनाया, जो जूते बेच रहे। अरे सुन तो मेरा, सुन ना, जूते वाले को कैसे बेवकूफ बनाया? कैसे बनाया? उसके लेफ्ट वाले जूते पे लिखा हुआ था प्राइस, अच्छा। मैंने राइट वाले भी ले लिया उससे फ्री में। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहते दिमाग। सुन तो, बताऊं कैसे, बताऊं कैसे? बता बता जल्दी। वो आगे आगे मेरे से आगे आगे गाड़ी चला के जा रही थी, उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना तब बोलेगा छोड़ दो भगवान, छोड़ दो। अबे रहने मारो दिमाग मत खराब। डायपर मारो, इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात करता है, पान मसाला खाने के लिए सॉस के लिए निकालेगा। दिमाग मत खराब। चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हट हट, हट बैराक, 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 बैराक। अरे अरे तू काट दे, तेरे पास काटने का बटन नहीं है क्या? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे, काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा। घंटा काटा है, काट दे।
अब काटा है। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। हेलो, तो यही जवाब दोगे क्या? कौन, क्या, कैसे, ये भी पूछ सकते हो। हेलो का मतलब हेलो। कौन बोल रहा है? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। नमस्ते भाई। हेलो। हाँ नमस्ते भाई। हेलो बोल, आगे हो गया हेलो यार। सॉरी, मैं कह रहा था T20 का इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर में कौन रहता है? कभी कोई सोचा? यार हमें क्या लेना भाई, क्यों मत अरे भाई क्या साहब, लेना हमें भाई? एक मिनट मैं बताता हूँ। लोगों को लगता है सबसे ज्यादा प्रेशर में बॉलर रहता है, क्योंकि सामने अगर धोनी जैसा या कोहली जैसा बैट्समैन हो तो धो देगा, है कि नहीं? हाँ तो और क्या। एक नहीं, फिर किसी को लगता है सबसे ज्यादा बैट्समैन प्रेशर में रहता है, क्योंकि अगर बुमराह जैसा बैट्समैन हो और सामने कोई फास्ट बॉलर हो तो वो भी आउट हो जाएगा। तो प्रेशर में बैट्समैन भी रहता है, कोई ये कहता है। पर ये भी गलत है। कोई कहता है सबसे ज्यादा प्रेशर में चीयर लीडर रहती हैं, क्योंकि चौके छक्के इतने पड़ते हैं, विकेट इतने जाते हैं, उनको डांस करना पड़ता है। फिर कोई कह रहे थे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेशर में ऑडियंस होती है, क्योंकि कहीं से छक्का पड़ा, बॉल सर पे लगा, सर फूट गया, या उनकी फेवरेट टीम हार गई, तो उसका प्रेशर रहता है। लेकिन ये सारे प्रेशर बेबुनियाद हैं, फालतू हैं। असली प्रेशर में तो कौन रहता है? अंपायर। तू भी भाई क्यों मत की एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा प्रेशर में एक्चुअली में अंपायर रहता है। पूछो कैसे? अंपायर कैसे आ गया भाई? इतनी सारी चीयर लीडर रहती हैं, उनको भी ब्रेक मिलता है। बैट्समैन रहता है, बैट्समैन भी ब्रेक लेके आउट होके पवेलियन चला जाता है ड्रेसिंग रूम में। बॉलर भी बहाना करके कि अब मेरे पैर में चोट लग गई, कोई और प्लेयर को अंदर भेज दो, वो भी बाहर जा सकता है। अबे बहाना नहीं करता, वो काम करता है। एक से मैं कह रहा हूँ, इन सब को अगर प्रेशर आएगा 1 नंबर या 2 नंबर, ये सब लोग अपना अपना चांस लेके शौचालय जाके आ सकते हैं। अंपायर अकेला ऐसा शख्स है। सेक्स है? शख्स, मैं शख्स। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। कितना गलत आदमी है वो। उसको जब प्रेशर आएगा तो ये नहीं बोल सकते दूसरे अंपायर भेजो, मुझे रिलीज करना है। कभी देखा है ऐसा? तो सबसे ज्यादा प्रेशर में अंपायर रहता है, हाँ या ना बताओ? अब वही अंपायर जो उंगली उठाता है ना भाई, ऐसा है वही उंगली ना घुमा के ना। भाई साहब फोन रखिए, आप बकवास सुन नहीं सकते मैं। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बउआ बोले बजाते रहो। हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं, बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर लेते भाई, वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ। हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया आप भी बोलो जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कभी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे 1 मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा। करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, तो वो सबको मेल भेजती है। अच्छा, माता का ईमेल मतलब। रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है? अगर ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ, और यार दिमाग खराब कर रखा। सामक बावला है आप। अरे घंटा चल गलत आदमी। मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे? तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ, बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी इस का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर है। में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है बैरागी? थिन क्रस्ट पिज्जा देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ कौन?
बउआ बोलो भाई साहब डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ। मैं ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली? मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए दिल्ली। बिल्ली ने हमारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी की बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 FM बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। सॉरी, सुबह सुबह अगर डिस्टर्ब किया तो। कौन? आवाज भी कट रही, मैं बउआ बोल रहा था। क्या कहा? थोड़ा रेंज में आ जाइए, आवाज अभी भी कट रही है भाई साहब। अबे तूने लैंडलाइन पे रखाया है, खाड़ लूं क्या लाइन? अच्छा लैंड, सॉरी। मैं कह रहा था, हेलो। हाँ हेलो। अक्सर जो लोग कुछ कर पाते हैं दुनिया में, वो अपनी बड़ाई बतियाने के लिए कहते हैं कि ये मेरी उंगलियों का खेल है, दुनिया को उंगली पे नचाता हूँ। वो तो मैं भी नचाता हूँ अपनी उंगली पे। आप भी नचा? हेलो। तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना? नहीं तो आप भी ने बोला ना, आप भी नचाते हो। हाँ तो मैं भी नचाता हूँ, दिखाऊं क्या? नहीं बताइए मत, बस ये बताइए कि हाथ की उंगली पे नचाते हैं, पैर की उंगली पे? वो मेरी अलग उंगली है, स्पेशल वाली। डिटेल में समझाओ क्या? नहीं, मैं डिटेल में मैं पूछ रहा हूँ, हाथ पे होती है या पैर की उंगली होती है, आप बताइए। अबे फोन काट रहा है, नहीं काट रहा? हेलो। मैंने बोला था रेंज नहीं है, बाहर आ जाओ। अबे बाहर आ जाना, मैं लैंडलाइन में कह दूं क्या? गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हाथ की उंगली पे नचाते हैं दुनिया या पैर की, बस ये बता दीजिए आप मुझे प्लीज। हाँ हाथ की उंगली है। अच्छा हाथ की उंगली है तो हाथ की कौन सी उंगली है? अगर अंगूठा है, सुनिए, तो अंगूठे से तो फेसबुक पे लाइक होता है, ऑल द बेस्ट होता है, अंगूठा दिखा देना होता है। छोटी उंगली होती है जिससे बोलते मैं यही गो टू टॉयलेट वाली। पहली उंगली पे अगर दुनिया नचाएगा तो अंपायर बन नहीं पाएगा, आउट कैसे देगा? अब उल्लू के पट्टे मेरी अलग है। 1 सेकंड रुक जा। और रीडिंग फिंगर में तो एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो कौन सी उंगली पे? अबे एक बच गई ना बीच वाली। नहीं नहीं चाहता हूँ मैं। नहीं, संस्कार नहीं है आपके, गलत आदमी मालूम पड़ रहे हो। संस्कार की आप किस उंगली पे नचाती है पूछ रहा हूँ मैं। जो आपको दर्द नहीं होता? दर्द मेरे को क्यों होगा? दर्द तेरे को होगा, तेरे को। बस करो ऊपर से आवाज कट रही है और जो गंदा बोल रहे हो वो सुनना भी नहीं, अच्छा हुआ कट रही है। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। पहले तो मैं अंकल नहीं हूँ, तमीज से बोल। सॉरी, माफी दे दो भाई साहब। भाई साहब बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। हाँ क्यों बोलूं? आपने प्रपोज किया है, हाँ बोलूं? फोन क्यों किया ये बता। सॉरी, इंसान अपनी इच्छाएं बहुत बदलता है भाई साहब। हाँ। कभी धूप है तो बरसात चाहिए, कभी बरसात है तो फिर ठंडी चाहिए, कभी ठंडी है तो गर्मी चाहिए।
तो तुझे क्या प्रॉब्लम है इससे? मेरे 2 दोस्तों को प्रॉब्लम हो गई इससे, वही डिस्कस कर रहा था। मैं सोचा कई लोगों को फोन लगाया, आपका लग गया, 2 मिनट चाहिए। अब मेरे 2 दोस्त भाई साहब, सुबह सुबह काम का टाइम है, तो दिमाग खराब कर भाई रहा है। सुन तो लो, वो 2 दोस्त बैठे रहते थे। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, हाँ, तो गर्मी थी। वो कह रहे थे यार बरसात चाहिए। बरसात हो गई। अब बरसात इतनी हो गई कि सारे कपड़े गीले, उनके कच्चे गीले। अब कच्चे सूखने का नाम नहीं ले रहे। अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है वो बात? सुनिए, इच्छाएं बदलने से नुकसान क्या है वो बता रहा हूँ। अब कच्चे सूख नहीं रहे, तो उन लोगों ने प्रे किया कि खूब कड़क धूप हो जाए, कच्चे सूख जाए। फिर अचानक धूप आ गई भाई साहब, और फिर कच्चे इतने ज्यादा कड़क हो गए, नुकीले हो गए। उस पे रखे थे उनने जीने पे सूखने को, जो लोहे के जीने होते ना भाई साहब, सरिया। हाँ, तो उस पे सूख के कच्चे कड़क हो गए, नुकीले हो गए। फिर एक बंदे ने दूसरे बंदे को कच्चा फेंक के मारा, उसके खून निकल गया। पुलिस आ गई, और पुलिस बकवास करे जा रहा है। सुनिए, कच्चा नुकीला था, धंस गया, खून निकला, पुलिस आई। लेकिन पुलिस के आने से पहले बरसात हुआ। फिर वो कच्चा सूख गया, और फिर मेल्ट हो गया, एकदम मॉइस्चर हो गया उसमें। फिर पुलिस को बोला इस कच्चे से मारा, मुझे खून निकला। पुलिस बोली ये तो कच्चा गीला, इससे कैसे खून निकलेगा? अब पुलिस 6 दिन से उनके घर बैठी है कि धूप निकले, कच्चा कड़क हो, जिससे सबूत बने, तो फिर इल्जाम लगे। अबे तो साले मुझे क्यों बता रहा है ये बात? जाके अपनी इच्छाएं बदलोगे तो पुलिस आपके घर में 6 दिन तक बैठी रहेगी। इसलिए प्लीज, जो मौसम है उसे एंजॉय करो। बरसात है तो गर्मी तो सर्दी। अबे तू एंजॉय करना, मुझे क्या बता रहा? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है। गलत मत ना बोलो। चल, गलत बोल रहा है। चल। अलग अलग मौसम चाहिए लोगों को, कभी बरसात, कभी सर्दी, तो कभी गर्मी, कभी रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू वेरी मच बबुआ बोले, नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो, और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो, हाँ कौन बोल जी, रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या हाल है जी? बच्चे, हाँ हेलो, हाँ जी, हेलो। हाँ हेलो। भाई साहब एक हाँ। सेकंड, आवाज कट रही थी। हेलो, जोर से बोलो। हेलो, मैं बोल तो रहा हूँ यार। हेलो, और क्या है? लगता है सुनाई नहीं। मैं वापस मिलाता हूँ काट के, वापस मिल। देखते एक बार और। हेलो, भाई साहब जोर से बोलो। अरे बहरे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ। हेलो, आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं जोर से बोल। कितनी जोर से बोलूं? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ, तो आवाज वैसे ही पहुंच जाते बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे। एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ। हेलो, जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोला, कितना जोर पूरा तो दम लगा रहा बोला। हेलो बोलने में समझ ही नहीं रहा तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि हाँ नहीं? बिल्कुल, हाँ ये तो पक्की बात है। तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो, और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जो नवरात्र चल रहे, जोर से बोला। तू पागल है तू क्या? एक सेकंड, अब मैं देखो आप समझ नहीं रहे। 1 मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो। जय माता दी, सारे बोलो। जय माता दी, अरे मिलके बोलो। जय माता दी। भैया जी। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो, जोर से बोलो। हेलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता दी बोल, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की। यही बोलना था। साढ़े बोलो। हाँ जय माता की। फिर से बोलो। हाँ जय माता की, जय माता दी। जय माता की। बस। हेलो। हाँ हेलो, बंद कर। 93.5 एफएम बउआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो। नवरात्रि की शुभकामनाएं। जोर से बोलो। जय माता दी।